अस्सलाम वालेकुम ऑल मेडिकल एंड डेंटल स्टूडेंट्स। सर आज आपके पास थोड़ी सी स्टूडेंट्स की क्यूरीज लेके आए हैं, कुछ इनके हैं क्वेश्चंस। सर पहले तो ये क्वेश्चन है कि सर वो जो सबसे पहले ये बता दें कि जो ये 25 को इम्तिहान हो रहे हैं बच्चों के सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम, और कुछ बच्चों का रिज़ल्ट लेट का इशू आ रहा है। जो रिज़ल्ट लेट वाले हैं वो अभी तक उनका रिज़ल्ट नहीं आया, तो उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने इम्तिहान कौन सा देना है। इंशाल्लाह वो देंगे, जिस वजह से उनका रिज़ल्ट लेट गया है वो ख़त्म हो कर लें तो कंट्रोलर मेरा ख्याल है इससे बेहतर मेरे से बता सकेंगे। मैं उनसे कहता हूँ कि अभी आप उनका रब्ता करा देता हूँ। वजूहत ये हैं कि सर इन कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी या कोई इस तरह का इशू पूरी कर लेना, बच्चे मंडे को पूरी कर लें तो उसी दिन हो जाएगा रिजल्ट अनाउंस। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीओसी का जो नोटिफिकेशन है उसके बाद भी जो है यूएचएस तो जाहिर है अपना नोटिफिकेशन निकालता है अगर कोई एग्जाम डिले का या कुछ इस तरह का, तो कोई डिले नहीं है ना? उसी तरह है इंशाल्लाह पूरी सेफली होंगे, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि इनका टाइम ज़ाया हो और जल्द से जल्द इसको पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। ज़बरदस्त, मतलब कोई डिले नहीं होगा, तो सारे अपनी तैयारी जारी रखें। मार्जिन का जैसे पीछे सर बात होती रही, तो सर जाहिर है वो थोड़ा सा मार्जिन भी यूएचएस की तरफ से आना था, ऑलरेडी हमने दिया भी है। आपको पता ही है कि रिज़ल्ट पिछली दफ़ा से बेहतर रिज़ल्ट निकल रहे हैं जनरली, तो इंशाल्लाह होपफुली इस दफ़ा भी उससे बेहतर रिजल्ट निकलेंगे पिछली सप्ली। सर लेकिन मेडिसिन का जैसे पेपर है जी वो मुझे पता है, लेकिन उसमें भी फिर हमने अपनी जो मार्किंग है उतनी ही हमने बेहतर कर दी है, कोई इशू नहीं हुआ उसमें भी। इंशाल्लाह सब होपफुली उससे भी बहुत बेहतर होगा। आई एग्री कि वो पेपर थोड़ा सा मुश्किल था और लेकिन उस मुश्किल को हम इसी तरह ही हल करते हैं कि जो मार्किंग है वो लीनियंट थोड़ी हो जाती है। सर लेकिन बच्चे जितने मैंने सर्वे सर किया, अब आप ये सुनिएगा थोड़ा सा सर, मैंने जितना सर्वे किया उसके मुताबिक मुझे 92-93% बच्चों ने ये कहा कि देर बहुत कम मार्जिन दिया होगा। और सर उसके फैक्ट्स एंड फिगर में आपको थोड़ा सा बताता चलूँ सर, यूएमडीसी एक कॉलेज है सर, उसमें 15 सप्लियाँ हैं जनरल मेडिसिन की, और एमएमडीसी एक कॉलेज है सर, उसके अंदर 14 सप्लियाँ हैं जनरल मेडिसिन की, और इसी तरह सर सप्लियाँ हैं काफ़ी कॉलेजेस में। तो हमेशा तो होती हैं, कहीं भी 100% रिजल्ट नहीं होता। जाहिर है यूनिवर्सिटी ने एक अपना मेयार रखना होता है, लेकिन देखें जो हो चुकी हैं उसको अब डिस्कस करने का फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि इम्तिहान दोबारा नहीं वो लिया जा सकता। अब तो अगले इम्तिहान में हमने वो बदल भी दिए हैं, एग्जामिनर सब कुछ कर दिया जो सर, तो अब थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा ये सिस्टम। इंशाल्लाह बिल्कुल होगा। ओके सर। सर और मेडिकल कॉलेज ओपनिंग सर कब? सर ये तो देखें गवर्नमेंट का होता है, जब वो एनसीओसी के ज़रिए हमें आती है नोटिफिकेशन, जैसे ही आएगी इंशाल्लाह हम ओपनिंग कर देंगे। लेकिन ओपनिंग तो अभी ऑनलाइन इनको पढ़ना चाहिए और अपने घर में पढ़ें, तो मैं होपफुली अल्लाह करे कि बीमारी थोड़ी सी और थमती है 2 हफ्ते में, तो होपफुली कॉलेजेस ओपन अप हो जाएंगे। ठीक है सर। और सर सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि सर रिजल्ट्स जो हैं वो जून के आखिर तक आने थे, सॉरी जून के स्टार्ट तक आने थे जैसे आपने हमारे ही शो में कहा था, लेकिन सर वो जो एक दिन फेसबुक पे आया कि जुलाई के एंड वीक तक सर वो गए हुए, तो सर वो क्या? सारे रिजल्ट्स तो एकदम नहीं आएंगे, हमने तो फाइनल ईयर का कहा था। नहीं सर सारे का नहीं, मेरी अर्ज सुनिए, फाइनल ईयर का कहा था, उसके बाद ज़ाहिर नर्सिंग का है, अलाइड हेल्थ है, ये सारे मिलामलूक है। वो जो भी फेसबुक पे आया था वो एक्सट्रीम थी, उससे बहुत पहले इंशाल्लाह आ जाएंगे। मतलब उससे वो एग्जैक्ट डेट्स नहीं है, उससे पहले आ डेट्स देखें हम कह नहीं सकते, क्योंकि दिन रात ईद पे भी छुट्टी नहीं की गई, तो ये सारा हमारा कंट्रोलर एग्जामिनेशन का डिपार्टमेंट फाल रहा, और उनसे अभी मिलाते हैं आपको ताकि उनका भी एक इंटरव्यू हो जाए, ताकि एग्जैक्ट सर वो देती नहीं है इंटरव्यू, मैंने उनको से कहा था। यस सर। और सर वेरी लास्ट क्वेश्चन कि सर हम ये चाहते हैं कि ये जो पेपर अब होने लगे हैं या जो बाकी जो रिजल्ट्स आने हैं सर, इसमें आप खुद एक नज़र देखिएगा कि मार्जिनिंग। मैं सिर्फ मेडिसिन का ही देख सकता हूँ, जाहिर है मुझे सर बाकी टीचर्स को भी आप कहिएगा कि मैं पहले ही कहता हूँ, तो रिजल्ट जिस तरह का आया है सर बेचारे, क्योंकि ना ये स्टूडेंट्स आपको सर मैं क्या बताऊँ जिस तरह परेशान है, 100% कहूँगा सर आप भी तो एक इनका काम करने वाले, ये अपनी मेहनत करें, बिल्कुल कहूँगा, लेकिन ये अपनी मेहनत तो करें, बाकी अल्लाह पे और मेरे पे छोड़ें। तो सर सबसे ज़्यादा फ़लस्तीन जानवर यही लोग खुश हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ सर। बहुत शुक्रिया इनका, इनको तब होना चाहिए जब हम वहाँ जाके कुछ काम कर सकें। सर बल्कि कुछ बच्चे तो ये भी कह रहे हैं कि हमें भी लेते जाएं साथ, पहले ये पास हो जाए, इनको ज़रूर लेके जाएं। सर थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया।